मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, आई होप आप सबका एग्ज़ाम आज अच्छा गया होगा। आज 2 शिफ्ट में एसबीआई क्लर्क का मेंस हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट वाले का भी अच्छा खासा गया है, सेकेंड भी ठीक ठाक गया है। तो मैं भी एग्ज़ाम दी थी और मेरा भी सही गया है। मैं तो उतना पढ़ भी नहीं पाई थी क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला था पढ़ने का। मेन बात है, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसलिए मुझे समय नहीं मिला पढ़ने का। बट जिस अकॉर्डिंग मैं पढ़ी हूँ उस अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही गया है। बट हाँ, इतना कह सकती हूँ कि क्वेश्चन का लेवल था, बहुत मस्त लेवल दिया हुआ था। मीन्स सारा सेक्शन हम मॉडरेट कह सकते हैं, कोई भी सेक्शन इजी नहीं था। थोड़ा बहुत अगर इजी टू मॉडरेट अगर कहेंगे ना तो बस इंग्लिश को ही एक कह सकते हैं। बाकी सारा सेक्शन जो भी था, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीए हो, सब मॉडरेट था। जीए का बात बोलें तो जीए तो जैसे हमेशा से 2 मंथ 3 मंथ ज़्यादा पूछता था, तो इस बार ऐसा कर रहा है ना कि हर एक एग्ज़ाम वाला 8-9 मंथ पहले तक का पूछ ले रहा है। तो मैं बस अब एक ही सजेशन देना चाहूँगी आगे के एग्ज़ाम के लिए कि अब माइंड का मेकअप करके जाइएगा ना कि 1 साल का कम से कम पढ़ के करेंट अफेयर अच्छे से अभी से ही तैयारी करते रहिएगा कि आगे वाले आने एग्ज़ाम में जो भी आगे आएगा आपका अच्छे से एग्ज़ाम जाए। कम से कम 6-7 मंथ पहले को ठीक ठाक देख लीजिएगा और 2-3-4 मंथ जो लास्ट का 4 मंथ एकदम डिटेल वाइज में पढ़ना है। और उसके पहले जो और 4 मंथ एक्स्ट्रा पढ़ना है उसको कम से कम एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि जो भी अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी आए ना तो छूटे नहीं। जैसे कि क्वेश्चन आया था जीए में, जीए था, जीए मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट कहेंगे इसको। बहुत क्वेश्चन तो स्कीम वगैरह पे भी दिया हुआ था। जैसे इसमें एक क्वेश्चन था कि कितने आरआरबी बैंक है जो एसबीआई स्पॉन्सर करता है, आरआरबी से क्वेश्चन था। उसके बाद ये था पीएम केयर फंड से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड था, उतना तो स्टेटमेंट मुझे भी याद नहीं है। उसके बाद एक प्रधानमंत्री कोई अन्न योजना करके था, तो उसका भी पूछा हुआ था 3-4 स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज के बारे में पूछा था, और पूछा भी तो इतना घुमा करके पूछा था ना कि आदमी अगर पूरा डिटेल में पढ़ा रहेगा ना एक एक इंसान के बारे में तो ही वो आंसर दे सकता था। कि जैसे क्या था, नोबेल में एक फिजिक्स में जिसको मिला था नोबेल पीस, नोबेल में नोबेल मिला था, नोबेल पीस नोबेल प्राइज जो मिला था फिजिक्स में, तो 3 लोग का नाम दे दिया था। एक तो फ्रांस का था और 2 का नाम और दे दिया था और बोला था कि ये किस कंट्री से है, किस कंट्री से हैं। फिर उसके बाद एक और नोबेल प्राइज़ ही 2 क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से पूछा था। फिर एक है कोई बेन बर्नाटेक करके कोई था, तो इसको जो प्राइज़ मिला है तो ये जो है इनके बारे में क्या तो पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये किसके चेयरमैन हैं, सही में ये पूछा था ये किसके चेयरमैन है, फॉर्मर चेयरमैन। तो उसमें था ऑप्शन में आईएमएफ था, वर्ल्ड बैंक था, फिर बैंक ऑफ अमेरिका था, ऐसे करके दिया हुआ था। यही सब क्वेश्चन पूछा हुआ था और अच्छा सा डिटेल में, बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे हुए थे जीए का। जीए समझिए ना, तो जिसने भी अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना वही 25+ एक्यूरेसी के साथ बना सकता है। एक्यूरेसी के साथ मैं बोल रही हूँ, 25 जो भी पहुंचा होगा ना बहुत अच्छा से, जो डिटेल में पढ़ के गया हो वही 25 अच्छे से एक्यूरेसी के साथ बनाया होगा। वरना जो भी होगा सबका आधा से ज़्यादा लोग तो तुक्का मार के ही आया होगा। बट मैं भी इसमें ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मैं भी जो पढ़ के गई थी ना अप्रॉक्स अक्टूबर से ही पढ़ के गई थी। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर पढ़ी थी और थोड़ा बहुत अगस्त सितंबर का पढ़ी थी। तो जितना मुझे याद था मैं बनाई हूँ। बट देखिए जीए का एक्यूरेसी वही मेंटेन कर सकता है जो अच्छे से पढ़ के गया हो। तो जीए में जो मैं बनाई हूँ टोटल 19 क्वेश्चन बनाई हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं पढ़ी भी नहीं थी। और तुक्का इसमें भी 19 में भी मेरा 1-2 क्वेश्चन वो लाजमी सी बात है गलत हो गए हैं। इसमें एक और जीए में पूछा था कि जो ये आरबीआई रिटेल करके रिटेल टाइप से कुछ यूज किया था, वो 2021 में लाया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था आरबीआई जो कार्ड ऑन फाइल वाला लगाया है ना कि T+4 डे कार्ड, हाँ कार्ड ऑन फाइल जो था कि T+4 डे के लिए ही आप लोग रख सकते हैं कार्ड का डिटेल अपने, कोई भी जो भी ऐप वाला है, जो भी जिस चीज़ में भी हो, तो 4 दिन के लिए। तो कब से ये बोल रहा था कि किस दिन से लागू होगा, तो ये 1 अक्टूबर 2022 से शायद लागू होने वाला था।
तो ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद था कि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था कतर में, तो उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा था, तो बायजूस था, रिलायंस था। फिर उसके बाद आरईसी जो कंपनी है, जो 12th महारत्ना कंपनी बना है, तो इसका पूछ रहा था कि ये जो महारत्ना कंपनी बना है तो इसका वर्थ कितना था। तो देखिए ये सब थोड़ा याद करना तो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ अब उतना डिटेल में तो पढ़ने का मौका भी नहीं दे पाता है। बट जो अच्छे से शुरू से जान रहा है कि हमको निकल जाएगा, तो ऑफकोर्स जो डिटेल में पढ़ा है उसको निकल जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन पूछा था। नोबेल पीस प्राइज से पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछा था नोबेल प्राइज से। फिर उसके बाद पीएम केयर फंड से पूछा था, 2-3 स्कीम से पूछ दिया था, जैसे पीएम केयर फंड बताई, फिर एक अन्ना योजना था और भी एक था। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर का जो सेंसस था, तो लेटेस्ट सेंसस उसका कौन सा है, तो शायद 2021-22 उसका लेटेस्ट सेंसस है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। तो यही सब ओवरऑल जीए में था। और मैं जैसा बताई कि ओवरऑल जीए में मैं 19 ही बनाई हूँ। रहा बात अब इंग्लिश का, तो इंग्लिश में जो मेरा अटेम्प्ट है टोटल 31 अटेम्प्ट है, 31 अटेम्प्ट की हूँ। और इसमें जो है कि इंग्लिश में जो आया था आरसी आया था, 2 आरसी दिया हुआ था। इस 2 आरसी में एक वो टिप्स के बारे में था कि कौन सा टिप्स, एक सब्जेक्टिव टिप्स मतलब एडिटिव था, एक सब्सट्रैक्टिव टिप्स के बारे में दिया हुआ था। एक आरसी टिप्स से रिलेटेड था और दूसरा आरसी किस पर था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट 2 आरसी था और हर एक आरसी में 5-5 क्वेश्चन शायद दिया हुआ था, 5-6 अप्रॉक्स में क्वेश्चन था। फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ था और फिर फ्रेजल वर्ब दिया हुआ था, तो उसका यूज पूछ रहा था। तो ये भी फ्रेजल वर्ब से लगता है 2-3 क्वेश्चन था। उसके बाद मतलब फ्रेज दे दिया था और पूछ रहा था कि फ्रेज का वो 3 सेंटेंस में किस में सही यूज किया है। उसके बाद क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन था। ईरर से कुछ पूछा हुआ था, 4 पार्ट में था और पूछा था कि किस 2 पार्ट में ईरर है वैसे। उसके बाद सेंटेंस को रीअरेंज करना था और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी था, इजी टू मॉडरेट था, सही था। उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट था, वर्ड स्वैप वाला रहता है ना, जैसे ABCD दिया हुआ है, उसके बाद स्वैप करना है कि C पहले आएगा, A B ऐसे करके ऑप्शन था। वर्ड स्वैपिंग था, ईरर दिया हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स था, 2 आरसी था, पारा जंबल तो नहीं दिया हुआ था। हाँ, सेंटेंस को रीअरेंज करना था और इसी को अरेंज करना था, ये दिया हुआ था। ये सब टोटल इंग्लिश का सेक्शन है। नेक्स्ट जो मैथ आया था, तो मैथ तो क्या बताएं, मैथ बहुत ही कैलकुलेटिव था, बहुत कैलकुलेटिव था मैथ। हर एक क्वेश्चन इसमें जो DI था ना, 3 DI तो दिया हुआ था। एक से 2 क्वेश्चन लगता है, 1 से 2 कैसलेट DI पे था। ओवरऑल जो मैं बताई तो लगभग 5 DI पूछा हुआ था अप्रॉक्स में। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, 2 तो मैं ही अटेम्प्ट की हूँ और 2 मैं छोड़ दी थी, उतना मुझे याद है कि मैं 2 छोड़ दी हूँ और 2 मैं अटेम्प्ट की थी। और उस अटेम्प्ट करने के बाद भी जो उसका सेक्शनल जो क्वेश्चन था ना, इतना लेंदी था ना, मतलब हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में निकालना पड़ रहा था। फिर अरिथमेटिक था, 2 था, मिसिंग सीरीज था और उसके बाद मिसिंग सीरीज में मतलब 2 सीरीज दिया हुआ था, 1 और 2। तो 1 में था एक A और सेकंड में B और C ऑप्शन दिया हुआ था। तो A का शायद मेरा 32 आ रहा था A के ऑप्शन पे, और B पे यहाँ पे शायद मेरा 245 और इस C के जगह पे 261 आ रहा था। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना आ रहा था। शायद इतना ही आ रहा था, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अरिथमेटिक था, अरिथमेटिक में अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन दिया हुआ था। यही सब ओवरऑल अटेम्प्ट है। और मेरे जो मैथ में ओवरऑल अटेम्प्ट हुए हैं अप्रॉक्स में 19 अटेम्प्ट मैं की हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा हो नहीं पाया। और मैं एक DI में जाके फंस गई, तो बहुत देर तक मतलब उसी में अटकी रह गई। तो मुझे लगा कि इसमें जब इतना समय लगा है तो एक बार और वही गलती हो जाता है, मतलब मुझे वहाँ फंसना नहीं चाहिए था। बट क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम टाइम में लगता है सबका माइंड ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट रीजनिंग तो फिर भी मैथ से कुछ हद तक सही था। पजल अच्छा खासा आया था, एक पजल आया था एज बेस्ड था और वो एज बेस्ड रो में बैठा हुआ था, 6 पर्सन थे रो में बैठे हुए और उसमें दिया हुआ था किसी का एज, बस कैलकुलेट करना था, एज दिया हुआ नहीं था। 2021 बस बोल दिया था कि 2021 से बेस ईयर मानना है और उसी पे सबका एज फाइंड भी करना था। तो आप जो ऑप्शन मतलब जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, उसी में पढ़ते पढ़ते तब आपका सबका आ रहा था। तो मेरा जो आया था, किसी का एक का 53 था, 19 था आए हुए और 23 आया था, उसके बाद 36 था और शायद यहाँ पे C बैठा हुआ था और यहाँ A था, ऐसे ही करके कुछ बैठा हुआ था। तो ये पजल था। और उसके बाद एक सर्कल वाला पजल था, सॉरी सर्कल नहीं था, हेक्सागोन था और
हेक्सागोन पे जितने भी कॉर्नर है कॉर्नर पे बैठा हुआ था और बाकी मिडिल पे, तो जो कॉर्नर पे था आउटसाइड था और मिडिल वाला इनवर्ड में था। तो ऐसे ही करके 12 लोग बैठा हुआ था, हेक्सागोन में था। उसके बाद फिर 2 पजल, एक और था पजल, एक फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल दिया हुआ था, एक और था ईयर बेस दिया हुआ था कि 2001 और 2002 दो ईयर दिया हुआ था और उसमें 12 लोग बैठाना था। जनवरी से दिसंबर तक में उन लोग का डेट ऑफ बर्थ था। तो ऐसा नहीं है कि 24 लोग, 12 लोग को ही इस में बैठाना था और बोल रहा था कि कोई भी सेम पर्सन सेम मंथ में और सेम नहीं होना चाहिए या सेम ईयर में नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही करके लिखा हुआ था और ऐसा तो कुछ और नहीं था। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी आया था, क्रिटिकल रीजनिंग से जैसे स्टेटमेंट आर्गूमेंट आता है वो आया था, ब्लड रिलेशन जो आया था कोडेड वाला ब्लड रिलेशन था, कोडेड डायरेक्शन था, कोडेड इनइक्वलिटी दिया हुआ था, यही सब कोडिंग वाला। इसका भी रीजनिंग का भी जो लेवल में बताऊँ ना बहुत अच्छा खासा मॉडरेट लेवल में रखा हुआ था, इजी नहीं था। ओवरऑल सेक्शन में अगर बताऊँ ना तो ओवरऑल पूरा एग्जाम मॉडरेट लेवल का था। जिस बंदे ने अगर 90 लगभग में 100% एक्यूरेसी के साथ किया होगा ना उसका बहुत अच्छा चांस है, बहुत क्या मतलब 100% चांस है उसका निकलने का। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो कट ऑफ इस बार भी जाएगा ना तो वो 90 के प्लस जाएगा, कहीं का 90 के इर्द गिर्द में ही सारे स्टेट का रहेगा। और जहाँ जैसे पीटी में भी गया है, सब जगह बहुत जगह हाई कट ऑफ गया है, जैसे गुजरात में गए हो गया तो 72 प्लस गया है, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया 77 प्लस गया है। तो ऑफकोर्स उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ मेंस का भी जाता है और उसके बाद जैसा मेंस में सबका परफॉर्मेंस रहता है वही सब डिसाइड करता है। तो जिस स्टूडेंट ने भी ना 90 to 95 प्लस अटेम्प्ट किया होगा ना गुड एक्यूरेसी के साथ, उसका बहुत 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 ज़्यादा चांस है। तो आप लोग रिलैक्स रहिए, अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी कीजिए। अब जो दे दिए सो दे दिए, अब इस पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी कीजिए। और देखिए आज एग्जाम देते के साथ ही LIC AO का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप लोग जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे एग्ज़ाम देते रहते हैं ना आपका पढ़ने का रिदम बना रहता है। तो मैं भी मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है, मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 99 है और इसमें कुछ ना कुछ तो एक आध दो गलत, जैसे कि GA हो गया तो मैं 19 बने, उसमें भी मैं बोल रही हूँ थोड़ा हो सकता है गलत वगैरह होगा ही। इंग्लिश है तो अब बाकी तो अब एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट आ ही जाएगा कुछ दिन में। मुझे तो लगता है कि फरवरी लगभग में फर्स्ट या सेकेंड वीक तक रिजल्ट दे देगा, तो ऑफ कोर्स पता चल जाएगा। और जो भी दिए हैं बस दिमाग में ये बैठाइए कि इस एग्ज़ाम में जो गलती की है आगे वाले एग्ज़ाम में गलती नहीं करना है। होप सो आप लोग का आगे का आने वाला जो भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हो, आगे का एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, share and subscribe please.